तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन करा चुका हूं। दो इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी, दो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताए थे। एक मैंने बताया था आप लोगों को वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताया था मैंने आप लोगों को। क्या रिलेशन था? v इज इक्वल टू यू प्लस में क्या दिया स्टूडेंट्स? 80। दूसरा स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के बारे में क्या बताया था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन में क्या दिया स्टूडेंट्स? 2। 80 स्क्वायर बाई 2 मैंने कराया था। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन और पॉसिबल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इन इक्वेशन को यूज करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। मैं एक नया रिलेशन अब निकालूंगा कि मैं ये सबसे पहले कंसीडर करूंगा कि मान लो कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर टाइम t में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v, और एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है? a। तो हमारे पास में एक रिजल्ट निकल के आता है v इक्वल टू यू प्लस में क्या दिया स्टूडेंट्स? 80 निकल के आता है। अब मान लो कि मैं इस इक्वेशन को मान लो मैं स्क्वायरिंग करा देता हूं, स्क्वायरिंग इन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने इसकी मान ली स्क्वायरिंग करा दी बोथ साइड में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस में 80 का होल का स्क्वायर बनेगा डियर स्टूडेंट्स। समझ में आया? मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो इस चीज को, कैसे क्या होगा फील कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो v इक्वल टू यू प्लस में 80 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस में 80, तो ये हो गया a और ये बन गया क्या? b बन गया। तो ये a प्लस में b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बना। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, क्या फॉर्मूला? खोलोगे इसको क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में 2ab 2uat। ठीक है स्टूडेंट, मैं चाहता हूं इसको इधर ले आओ, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में 2uat। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब मान लो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट करता हूँ, एक प्रोसेसिंग करता हूँ मैथमेटिकली। ध्यान से देखेंगे आप लोग इस चीज को। v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से आपको मैं कहता हूँ 2a कॉमन लेके दिखाओ। क्या लेके दिखाओ? 2a। सर 2a इसमें तो है, इसमें 2a है और इसमें तो a तो है पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 2a कॉमन निकल जाएगा इजीली। तो ये क्या बन गया? 2uat। अब तो निकल जाएगा 2a कॉमन, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2a कॉमन निकाला मैंने, 2a कॉमन निकाल लिया, 2a कॉमन निकला, तो a यहाँ पर बचा 1 और क्या बचा? t स्क्वायर बचा और क्या बचा डियर स्टूडेंट्स? क्या बचा? अपॉन वाला t बचा प्लस में क्या बचा डियर स्टूडेंट्स? 2a कॉमन निकले तो क्या बचा? ut बचा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ut प्लस में at स्क्वायर बाई क्या? 2। भाई 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, तो आना तो कितना है? 3 आता है। प्लस के जब हम कोई एडिशन करते हैं और उसके हम प्लेस, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं, जगह को इंटरचेंज कर देते हैं उस नंबर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, तो ut प्लस में 80 स्क्वायर बाई 2 या 80 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में u2 एक ही चीज है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एनालिसिस हो रहा होगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब आपको पता है कि सर ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारी जो s जो रहता है वो किसके बराबर है? ut प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन में 2। तो सर ये ut प्लस में 80 स्क्वायर बाई 2, ये तो हमारा s को हम, इसको तो हम s बोलते थे, तो क्या मैं यहाँ पर s लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये मैंने बना दिया s। अच्छा सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। सर अब मत बढ़ाओ इसको, आप तो ये बहुत आसान हमें लग रहा है। क्या कि सर आपने फाइनल वेलोसिटी भी करा दी
इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी और आप लोगों ने एक्सीलरेशन भी बता दिया और आप लोगों ने सर डिस्टेंस भी बता दी, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है और इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि ये वेलोसिटी आया, ये वेलोसिटी आया और ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं इनको क्या भी बोल सकता हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के द्वारा हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। मैं देख लेता हूं आप लोगों के इसमें आ रहा है या ये नहीं आ पा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आया है और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को हम क्या भी बोलते हैं, वेलोसिटी क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं इसको हम, और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी इसको हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉल करेंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी की क्या बता सकते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो इसको भी हम नाम दूसरा दे सकते हैं और इसको हम ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ रिलेशंस आते हैं जब यूनिफॉर्म, जब एक्सीलरेटेड, जब मोशन होता है किसी बॉडी का। सबसे पहला रिलेशन आता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल टू यू प्लस में at। फिर आता है हमारे पास में पोजीशन टाइम रिलेशन, s इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2। इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। और ये जो इक्वेशन जो आई है हमारे पास में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पोजीशन एक रिलेशन है। इसको हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं आपको दोबारा से इसको समझा देता हूं कि आप लोगों को पता है कि जब कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है u और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v और उसके अंदर एक्सीलरेशन बनता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, v इक्वल टू यू प्लस में at। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। मैं चाहता हूं अदर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन आए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस में at का होल का स्क्वायर, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो a प्लस में b का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में 2ab 2uat। तो मैं इस पॉजिटिव को इधर माइनस में लिया, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में 2uat। मैंने a से मल्टीप्लाई करा और a से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में 2uat। अब मेरा क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2a इसमें दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो 2a कॉमन निकला, at स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या बचा, ut बचा, ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर डियर स्टूडेंट्स, s के बराबर है। तो क्या मैं ut प्लस में at स्क्वायर बाई 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, s। तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देयर इज ए थर्ड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन and that is also known as the third equation of uniformly accelerated motion। तो डियर स्टूडेंट्स, कितनी इक्वेशंस मैंने आप लोगों को कराई हैं, अब इनको मैं लगाना सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे लगाएंगे इनको न्यूमेरिकल्स में। ये न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल में आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। ये आप लोग 11th में जाएंगे तब भी आपको मिलेंगे, ये आप बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, कुछ भी करना आप लोग, ये इक्वेशंस आप लोगों को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स के अंदर ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, समझ लेना। और आपकी 9th क्लासेस में आप लोगों से इनसे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, पूरी 9th में इनका बेस आपका चलेगा। ये ड्राइव करनी भी आ जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे ड्राइव करो। ये फिलहाल मैंने एक जनरल मेथड से कराएंगे, मैं एक और मेथड से इनको प्रूव करा के दिखाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना,
मैं इनको किस तरीके से कराऊंगा, इसको कैसे हम इनको लगाएंगे इन रिलेशन को, तो वो आपको मैं समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूं, 3 रिलेशन लिख लेता हूं। मेरे पास में क्या है, 3 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, क्या भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू ut प्लस में at स्क्वायर बाई क्या है स्टूडेंट्स 2a। at का मतलब ये नहीं कि h स्क्वायर, ये मतलब एक्सीलरेशन इनटू में टाइम का स्क्वायर अपॉन में क्या 2। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन अभी निकाली हमने, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2as। इसको हम वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो v इक्वल टू u प्लस में क्या आ गया 80 था हमारे पास में। ओके, तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनना। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, कि ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कोई कार है जो मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे, मतलब ये कोई स्ट्रेट हाईवे है, क्या एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे स्ट्रेट है, जैसे मैंने मान लेता हूं ये XY स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, और कोई कार है जो इसके अलोंग मूव कर रही है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है स्टूडेंट्स, ये मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इज ब्रॉट टू बी स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। जैसे ही वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x से शुरू होती है, और जैसे ही वो मान लो p तक पहुंचती है, जो x और p की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर है, वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है बॉडी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, अगर वो कितने चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चल रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन बताना है एक तो कार का, ठीक है, और दूसरा आप लोगों को क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब इस रास्ते को कवर करने का 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम भी आप लोगों को बताना है, टाइम टेकन भी आपको बताना पड़ेगा। आप कह रहे हैं सर ये तो कैसे निकलेगा, तो देखो मैं यही चीज तो मैं आप लोगों से चाहता था कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और उन चीजों को निकालने के लिए हमारे पास में क्या करने पड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, और वो हमने फॉर्मूले बना लिए हैं, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो तुरंत हम क्या कर देंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखो चली कितने से है, उसने ये तो नहीं कहा रस से स्टार्ट हुई है, उसने कहा है कि कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे दैट इज XY, कितने चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों को सबसे पहले आप लिखो डाटा, क्या लिखना है, डाटा। तो ये चल रही है ना, ठीक है, ऐसे स्टार्ट मूविंग विद, तो ये वेलोसिटी को क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो आपको पता है ये हो गया। अब स्टॉप हो गई है, तो स्टॉप हो गई है तो उसकी v कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 हो चुकी है। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है डियर स्टूडेंट्स, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो आपको क्या बताना है, एक्सीलरेशन आपको बताना है, क्या बताना है, एक्सीलरेशन। अब जरा देखो इस चीज को, UVSA, क्या इनके बीच में रिलेशन है हमारे पास में, बिल्कुल हमारे पास में ये रिलेशन है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर ये डाटा दिया हुआ हो, अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ हो, तो डियर स्टूडेंट्स हम एक्सीलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो गया है।
अब हम क्या करते हैं, हम टाइम निकालते हैं, हम सोचते हैं कि सर हम टाइम कहाँ से निकालें, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। अब हमारे पास में एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास में वी यू एस और ए के बीच में, जो हमारी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ना तो इस इक्वेशन को लगा सकता, ना ही मैं इस इक्वेशन को लगा सकता। मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा डायरेक्टली, अगर मुझे दी हुई है तो इसमें रिलेशन पता है तो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया था, 72 इंटू में 5 अपॉन में क्या करना है, 18 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 18 4 जा 72 और 4 5 जा दैट इज कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड। तो जरा इसको रखो, आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। तो जरा ए निकालना है, इसमें से क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, 2s बचेगा। ठीक है भाई, ए निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इसके किस में आ जाएगा, डिवाइडिंग में। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 2s आ गया। तो अब मैं क्या वैल्यू रखूंगा, y वैल्यू रखो, बस कुछ नहीं करना आपको। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है बेटा, v की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस में u की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, u है बेटा मेरे पास में 20 का होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर, अपॉन में डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू में s कितना है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 100। तो कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, जरा इसको करके देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास में। ये आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 0 का स्क्वायर 0, माइनस में कितना बचेगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400, अपॉन में डियर स्टूडेंट्स 100 इंटू में 2 दैट इज 200, 2 0 कैंसिल होगी, 2 2 जा 4। तो a इज इक्वल टू निकल के आया डियर स्टूडेंट्स हमारा -2 मीटर पर सेकंड आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। कहने का मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है वो हमारी रिटार्ड हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये आप लोगों को क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहा है कि देखो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और वो स्टॉप हो रही है, तो स्टॉप तभी होगी उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ग्रेजुअली स्पीड जो डिक्रीज हो रही है ना, उसका जो रेट है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। जो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ जो चेंज जो आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। यूनिट सेकंड में जो वेलोसिटी जो डिक्रीज जो हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड से हो रही है, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स इसमें, अब भैया हमें निकालना है हाउ, मतलब टाइम टेकन भी निकालना है। अब आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लगा दो या आप सेकंड इक्वेशन को लगा दो। मैं चाहता हूं कि अगर सेकंड इक्वेशन को मैं लगाऊंगा तो मुझे यहां पर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तो मैं सोचता हूं कौन सी इक्वेशन लगा दूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन में लगा देता हूं। कौन सी इक्वेशन लगा दूं, फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस में क्या 80। जरा रखना v की वैल्यू 0 बराबर में u की वैल्यू कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, प्लस में a की वैल्यू कितनी है बेटा -2 इंटू में डियर स्टूडेंट्स t की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करनी है। तो आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये आ गया 20, ठीक है 20, और ये आ गया माइनस में क्या बन गया 2t बराबर में क्या बन गया 0। तो 2t बराबर में कितना हो जाएगा 20, तो t बराबर कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 2, दैट इज ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में कितना 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 सेकंड। भैया सिंपल है, v की वैल्यू 0 है, u 20 है, प्लस में a की वैल्यू -2 है, इंटू में टाइम निकालना है, तो ये कितना बनेगा 20 माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा ये, क्योंकि माइनस का है तो ये प्लस को रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा -2 इंटू में t, 2t इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0,
आपको पता है कि जब मैं 2t को इधर लेके जाऊंगा 0 की साइड में तो आप लोगों को प्लस बन जाएगा, तो 2t बराबर 20, दैट इज t बराबर 20/2, दैट इज 10 सेकेंड। तो ये बहुत इजी इक्वेशंस हैं, इतने डिफिकल्ट इक्वेशंस बेटा ये नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं ये, और इनको लगाना भी बहुत इजी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को क्या करने हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस करने हैं। और मैं अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं अगली क्लासेस में, आप लोग अब इस ध्यान से देखेंगे।